चीन में कोरोना वायरस के नए मामलों में फिर से आई तेजी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 101 नए मामले आए सामने। शिंजियांग उइगुर इलाके में सबसे ज़्यादा 98 मामले आए सामने, लेकिन किसी भी मरीज के जाम बहक होने की इत्तला नहीं। अमेरिका में कोरोना मुतासरीन की तादाद में आई कमी, लेकिन अमवात में हुआ इजाफा। पिछले 24 घंटे में 34,000 से कम नए मामले आए सामने। पिछले 2 दिनों से 50,000 से ज़्यादा नए मामले आ रहे थे सामने। गुज़िश्ता दिनों कोरोना से 1,013 लोगों की हुई मौत। मेड्रिड में मखसूस इलाकों में भी फेस मास्क लगाना हुआ ज़रूरी। जुमेरात में खुली और बंद जगहों पर भी फेस मास्क लगाना होगा ज़रूरी। नए ज़ाब्ते के मुताबिक एक जगह पर 10 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर आयद होगी पाबंदी। बार और रेस्टोरेंट को 1:30 बजे तक बंद करने की दी गई हिदायत। बाज़ों के गुज़िश्ता दिनों में मेड्रिड में 1,000 से ज़्यादा नए मामले आए थे सामने। इटली में आइंदा 15 अक्टूबर तक नाफिज रहेंगे हंगामी हालत। वज़ीर आज़म गुइसेप कोंटे की तजवीज़ को पार्लियामेंट ने दी मंजूरी। 125 के मुकाबले 157 वोट से पास हुई तजवीज़। गुज़िश्ता 31 जनवरी को 6 माह के लिए लगाई गई थी इमरजेंसी। इटली में कोरोना से 35,000 लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना की रोकथाम के लिए ऑस्ट्रेलिया के मुतासरा इलाके में तैनात की गई फ़ौज और इमरजेंसी मेडिकल टीम। ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने 1400 फौजी एहलकारों के अलावा 5 इमरजेंसी मेडिकल टीम को मेलबर्न में किया तैनात। ओल्ड एज केयर होम में दाखिल होने के लिए लोगों के निगहदाश्त में करेंगे मकामी तिब्बी एहलकारों की मदद। विक्टोरिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 295 नए मामले आए सामने। कोरोना वैक्सीन के लिए बरतानिया ने 2 और दवा कंपनियों से किया मुआहदा। सनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के साथ किया 60 मिलियन डोज की खरीदारी का मुआहदा। मुआहदे के माली पहलुओं के मुतालिक नहीं दी गई कोई जानकारी। वाज़ेह हो कि इससे कबल बरतानिया ने बायोएनटेक और फाइज़र से 30 मिलियन और एस्ट्राज़ेनेका के साथ 100 मिलियन डोज का किया था मुआहदा। 2021 के वस्त से कबल मार्केट में नहीं मिल सकती कोरोना वैक्सीन। साइंसी तहकीक उमूर की जर्मन वज़ीर आन्या कार्लिज़ेक ने किया इंकशाफ। वाज़ेह हो कि जर्मन की 2 कंपनियां बायोएनटेक और क्यूरेवाक भी तैयार कर रही है कोरोना वैक्सीन। WHO के मुताबिक इस वक्त 11 मकामात पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। अमेरिका ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर चीन पर आयद किया एक और इल्ज़ाम। साइबर सिक्योरिटी फर्म ने चीन पर लगाया वेटिकन की कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़ का इल्ज़ाम। वेटिकन के अलावा हांगकांग में वेटिकन नुमाइंदे के कंप्यूटर से भी डेटा उड़ाने का लगाया इल्ज़ाम। चीन ने अमेरिकी फर्म से मांगा सबूत। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा साइबर सिक्योरिटी को लेकर चीन का मौक़िफ़ है वाज़ेह। हांगकांग यूनिवर्सिटी ने जमहूर पसंद तहरीक के हामी बेनी ताई को किया बर्खास्त। एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से शोबे कानून में थे तैनात बेनी ताई। 2014 में जमहूरियत हामी तहरीक में बेनी ताई का था अहम किरदार। गुज़िश्ता साल उन्हें 16 माह कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था। और 2027 रग्बी आलमी कप के लिए रूस भी पेश करेगा दावेदारी। सदर पुतिन ने की दावेदारी की हिमायत। मैचों के लिए 2018 फीफा आलमी कप के लिए तैयार हुए स्टेडियमों को इस्तेमाल करने का किया ऐलान। आइंदा साल फरवरी में मेज़बानी के ख्वाहिशमंद मुल्क पेश करेंगे अपना दावा। मई में होगा मेज़बान का ऐलान। 1987 में पहले आलमी रग्बी कप की ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने की थी मुश्तरका तौर पर मेज़बानी।